नमस्कार, मैं प्रवीण। स्वागत है आपका पॉलिटिकल एक्सप्रेस में। कोरोना काल के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने देश के नाम अपने छठे संबोधन को जारी किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ही फोकस किया है। जिस तरीके से लॉकडाउन 1 के ओपन होने के बाद से लोगों में एक तरीके से बाजार में निकलकर कोरोना को भूल सारे के सारे अपने कार्यों पर लगने की जो होड़ लगी पड़ी है, उसे लेकर के प्रधानमंत्री ने एक चिंता व्यक्त किया है। अभी के वक्त में जिस तरीके से लगातार भारत देश में कोरोना के संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और कंटेनमेंट जोनों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, इन सारी चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। इस संबोधन में उन्होंने एक विदेशी प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया कि वहां पर कोरोना के संक्रमण की वजह से एक मास्क न पहनने की वजह से उन पर जो जुर्माना लगाया गया, इसी तर्ज पर उन्होंने ये भी कहा है कि देश का प्रधान हो या फिर आम नागरिक, हर कोई इस संक्रमण के सामने समान है, हर कोई प्रभावित हो सकता है और हर किसी को सतर्कता की जरूरत है। और इस सतर्कता के साथ साथ जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं, तो कंटेनमेंट जोन में खास तौर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि संक्रमण का जो प्रकोप है वो और अधिक न फैले। तो आपको बता दें कि भारत में अब 5.5 लाख से अधिक संक्रमित मरीज बढ़ चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी संख्या घटने के बजाय लगातार ऊपर ही जा रही है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप भी सुने। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं,
हमें उन्हें टोकना होगा। एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए। कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के छठे संबोधन में सीधे तौर पर अगर हम जो देखें
तो 3 नई बातें देखने को मिली और बाद बाकी जो भी थी वो पुरानी घोषणाएं ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ नागरिकों को, राशन कार्ड धारियों को 5 किलो चावल या फिर गेहूं और उसके साथ 1 किलो चने की व्यवस्था की बात कही है, जिसके बाद से सरकार के ऊपर लगभग 90,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ की बातें कही जा रही हैं। और दूसरे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन ओपन होने के बाद से, उसे देख करके प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खास तौर पर एक सतर्कता बरतने की अब जरूरत है, क्योंकि लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं और बीमारी का खतरा अब दोगुना होता जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी स्थिर तौर पर अपने घरों में कैद थे, लेकिन अब जैसे जैसे बाहर लोग निकल रहे हैं संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और संक्रमण के मरीज जो है उनका ग्राफ जो है वो लगातार ऊपर जा रहा है, कम होने की बजाय। तीसरी बात प्रधानमंत्री की बातों में ये रही कि जिस तरीके से जनधन अकाउंट में लोगों को पैसे भेजे गए, उससे भी लोगों को राहत मिली है। हालांकि लोगों में एक उत्सुकता इस बात को लेकर के थी कि कल केंद्र सरकार की ओर से चीन की जो 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए थे, लोगों में ये चाहत थी कि शायद प्रधानमंत्री इस विषय में भी कुछ बोले और चीन के ऊपर अन्य प्रतिबंधों के ऊपर भी कुछ बातें कहें, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से हालांकि इस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि इस कोरोना संक्रमण काल में प्रधानमंत्री ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। तो तमाम इसी तरीके की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है।